नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। आजादी के आंदोलन का गवाह है मटिंडू गुरुकुल। जब शिष्यों सहित स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे गुरुकुल के शिक्षक। रोहतक डीसी ने कहा था गुरुकुल मटिंडू में क्रांतिकारी पैदा हो रहे हैं, वहाँ हथियार भी हैं। सूचना मिलते ही क्रांतिकारियों ने छुपा दिए थे हथियार। क्रांतिकारियों के जज्बे के सामने जांच नहीं कर सकी अंग्रेजी हुकूमत। स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारियों की स्थली बन गया था गुरुकुल मटिंडू। आजादी की लौह जली थी इस पावन स्थान से, ये है देखो पाक पवित्र हरिद्वार रमजान से। देश की आज़ादी को लेकर गुरुओं का मन डोला था, शिष्यों को लिया साथ में आज़ादी का बिछोना था। गोली कारतूस भाले बारूद जैसे हथियार थे, हर स्वतंत्रता सेनानी मरने को तैयार थे। खेल खेलते थे ये खतरों की अपनी जान से, ये है देखो पाक पवित्र हरिद्वार रमजान से। धूल चटाई अंग्रेज़ों को आँख पर पट्टी बांधी थी, क्रांतिकारियों के जज्बे से आए तूफान और आंधी थी। थके हारे वीरों का ये गुरुकुल ही तो एक सहारा था, रणनीति तैयार करने का ये उनका अखाड़ा था। एकजुट होकर समस्या दूर करते थे समाधान से, ये है देखो पाक पवित्र हरिद्वार रमजान से। भीमसेन, ज्ञानचंद, पीरू सिंह जैसे स्वतंत्रता के नायक थे, देश की आज़ादी में जो बने हुए सहायक थे। उनके प्रयासों से गुरुकुल का कार्य चलता रहा। सच पूछो तो देश आज़ादी की ओर बढ़ता रहा। नमन है ऐसे वीरों को जो जाने जाते अपनी पहचान से, ये है देखो पाक पवित्र हरिद्वार रमजान से। खरगोदा का मटिंडू गुरुकुल आज़ादी के आंदोलन का गवाह है। इस गुरुकुल के गुरुजन अपने शिष्यों के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उस समय पंजाब के अधीन यह इलाका था और रोहतक का गाँव मटिंडू कहलाता था। रोहतक में तत्कालीन अंग्रेज डीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखकर भेज दिया था कि गुरुकुल मटिंडू क्रांतिकारी तैयार कर रहा है, उनके पास हथियार भी हो सकते हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जानी जरूरी है। उन दिनों अंग्रेजों के टारगेट पर गुरुकुल मटिंडू आ गया था। यहाँ पर 10 किलोमीटर तक घने जंगल थे। वहाँ पर दूर दूर से क्रांतिकारी यहाँ आकर योजनाएं बनाते थे। मटिंडू गांव निवासी ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया के पिता स्वतंत्रता सेनानी भीमसेन वेदालंकार वर्ष 1932 में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक जत्थे में जा रहे थे तो उन्हें हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। रुड़की कोर्ट में अंग्रेजी जज ने उन्हें सहारनपुर जेल भेज दिया व 25 रुपये जुर्माना भी लगा दिया। उन्हें पता था कि उस दौरान 25 रुपये की भारी रकम है, ये क्रांतिकारी से चुकता नहीं कर पाएंगे। वही हुआ, जुर्माना अदा नहीं कर पाए तो दोबारा से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी तरह से बापड़ोदा के स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद अपने शिष्य जगत प्रकाश व अन्य शिष्यों सहित आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और दिल्ली रजिस्ट्रेशन करा के एक जत्था हैदराबाद के लिए रवाना हुआ, जिन्हें अंग्रेजी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया था और औरंगाबाद की जेल में भेज दिया था। इस तरह से गुरुकुल की आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान रहा है। इस योगदान को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने गुरुकुल को विशेष सम्मान दिया है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान अक्सर गुरुकुल मटिंडू में क्रांतिकारियों के नाम पत्र आते थे। गुरुकुल मटिंडू के नाम से ही उप डाक घर था व डाक पेटी टिकी हुई थी। केंद्र सरकार ने आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी भीमसेन वेदालंकार को ताम्र पत्र से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 1915 में स्वतंत्रता सेनानी चौधरी पीरू सिंह के प्रयासों से मटिंडू गुरुकुल की स्थापना हुई थी। इस गुरुकुल संस्था से जुड़े गुरुजन, संस्थापक व शिष्यों ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। रोहतक इलाके के क्रांतिकारियों की स्थली ये गुरुकुल मटिंडू बन गया था। इस गुरुकुल में दिन के समय शिक्षा दी जाती थी, रात के समय यहाँ पर क्रांतिकारी अंग्रेजों पर हमला करने के लिए योजनाएं बनाते थे ताकि देश को आज़ाद कराया जा सके। बताया जाता है कि शहीद भगत सिंह के चाचा भी इसी गुरुकुल में रुकते थे। दीनबंधु छोटूराम ने अपनी तरफ से सहायता राशि देकर गुरुकुल में एक कमरे का निर्माण करवाया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता स्वर्गीय रणबीर सिंह गुरुकुल मटिंडू के संरक्षक रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई की रूपरेखा तैयार करने में सहभागिता में गुरुकुल मटिंडू का विशेष योगदान रहा है। गुरुकुल संस्थापक एवं समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी चौधरी पीरू सिंह की अगुवाई में वर्ष 1911 में बरौना में सर्वखाप महापंचायत हुई, जिसमें अंग्रेजों से लड़ने के लिए भी तैयारी करने के लिए कहा गया। साथ ही शिक्षा पर जोर देने, महिला शिक्षा को बढ़ाने पर फोकस रहा और समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने के लिए योजनाएं तैयार की गई। इस ऐतिहासिक महापंचायत के बाद गुरुकुल मटिंडू की स्थापना शिक्षा के लिए की और यहाँ पर क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार किया गया। रोजाना यहाँ पर यज्ञ करते थे। 107 वर्ष पुरानी यज्ञशाला भी मटिंडू गांव में मौजूद है, जो कि ऐतिहासिक धरोहर है। ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया गुरुकुल मटिंडू के
पुराने छात्र के नाते अगर गुरुकुल मटिंडू के आज़ादी की लड़ाई में योगदान को याद करूं तो कहना चाहूँगा कि गुरुकुल मटिंडू 107 साल पुरानी संस्था 1915 में संस्थापक चौधरी पीरू सिंह ने स्वामी श्रद्धानंद जी के कर कमलों द्वारा गांव मटिंडू के जंगलों में ग्रामीण आंचल के बच्चों को शिक्षा देने के लिए और बेसिकली वैदिक शिक्षा देने के लिए और आज़ादी के लिए प्रेरित करने के लिए स्थापित की थी। चौधरी पीरू सिंह शुरुआत में पंचायतों में जाके गांव वालों को प्रेरित करते थे कि बच्चों को ठीक से पढ़ाएं और आज़ादी के लिए काम करें और अंग्रेज़ों के राज को ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास करें। ये सूचना डीसी रोहतक को मिली तो उन्होंने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क साथ में लगाया और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को गुरुकुल मटिंडू के बारे में रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पे हथियार रखे हुए हैं और चौधरी पीरू सिंह अंग्रेज़ों के राज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वास्तव में ऐसी कोई चीज़ गुरुकुल मटिंडू में नहीं थी। यहाँ तो बेसिकली वैदिक शिक्षा और विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता था कि आज़ादी की लड़ाई में बाद में हिस्सा लें। उसके बाद यहाँ के पूर्व छात्र भीमसेन वेदालंकार ने हरिद्वार में आज़ादी की लड़ाई के सत्याग्रह में हिस्सा लेते हुए उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, रुड़की के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और रुड़की के मजिस्ट्रेट ने उनको जेल में डाल दिया सहारनपुर में और 25 रुपये का जुर्माना किया गया। वो 25 रुपये का जुर्माना नहीं दे पाए तो उनकी जेल की सज़ा बढ़ा दी गई और कठिन कारावास के लिए उनको लखीमपुर खेड़ी जेल में भेज दिया गया। उसके बाद 1939 में हैदराबाद आंदोलन के लिए यहाँ के पूर्व छात्र श्री ज्ञानचंद जी भापड़ौदा के नेतृत्व में और कुछ गुरुकुल के सहयोगी मिलके एक जत्था तैयार किया और यहाँ से रवाना हो गए। दिल्ली में दीवान हॉल में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई और बाद में बीजापुर में पुलिस ने इनको पकड़ लिया और औरंगाबाद जेल में लंबे समय के लिए इनको डाल दिया। भीमसेन वेदालंकार जिन्होंने 1932 में आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और हैदराबाद के आंदोलन के सभी लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हरियाणा गवर्नमेंट ने ताम्रपत्र के साथ उनकी इज्जत बढ़ाई। गुरुकुल मटिंडू के शताब्दी समारोह के समय भारत सरकार ने डाक विभाग के द्वारा गुरुकुल मटिंडू के आज़ादी की लड़ाई और बाकी योगदान के लिए स्पेशल कवर रिलीज करके सम्मानित किया था। गुरुकुल मटिंडू आज भी सीबीएसई के कैरिकुलम के मुताबिक ग्रामीण आंचल के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। जैसे 36 बरादरी ने मेरा सहयोग कराया है और जो है मैं 36 बरादरी का पूरे गांव का हाथ जोड़ के उस सहयोग का धन्यवाद करता हूं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।